मॉर्निंग अहमदाबाद, सुप्रभात अहमदाबाद, सुप्रभात गुजरात, आई कैन आई विल। मैं समा तनेजा हूँ और मैं पिछले 10 सालों से अनलिमिटेड उन्नति के साथ जुड़ी हूँ। अनलिमिटेड उन्नति पिछले 30 सालों से सिर्फ स्मॉल मीडियम सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती है। हमारा दृढ़ विश्वास है और हमारा ये एक्सपीरियंस है पिछले 30 सालों का कि आप जो भी सफलता चाहते हैं जीवन में वो आप पा सकते हैं। आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, नहीं आप में न भारत देश में। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा सा उन्नति अनलिमिटेड के बारे में और हमारी आई कैन आई विल फाउंडेशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आई कैन आई विल फाउंडेशन 4 साल पहले शुरू करी गई थी। ये एक एनजीओ है जो एमएसएमई सेक्टर के बिजनेस ओनर्स की इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। हम एम्प्लॉयज़ के प्रोग्राम करते हैं, हम वाइफ्स के प्रोग्राम्स करते हैं, हम स्पाउसेस के प्रोग्राम करते हैं और हम बच्चों के भी प्रोग्राम करते हैं। अब आई कैन आई विल फाउंडेशन जीटीपीएल के साथ मिलके बिल्ड इंडिया शो लेके आ रही है आपकी तरफ। ये हर संडे को एयर होगा। मैं बिल्ड इंडिया शो के बारे में आपको आगे जाके थोड़ा सा और बताऊंगी, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं बिल्ड इंडिया के बारे में बताना चाहती हूँ। बिल्ड इंडिया एक मुहिम थी जो उन्नति ने शुरू करी थी। जब मार्च 2020 में प्रधानमंत्री सर ने लॉकडाउन लॉन्च किया तो बहुत सारे बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के बिजनेसमैन चिंतित थे अपने व्यवसाय के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और चिंता जायज़ थी। और हमने उन्नति में ये निर्णय किया कि इस समय हमें हमारे बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। और हमने जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ अगले दिन से 14 दिन की एक सीरीज़ लॉन्च करी विच वॉज द बिल्ड इंडिया सीरीज़। ये सीरीज़ में हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, 14,000 रजिस्ट्रेशंस मिले। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जुड़े इस सीरीज़ में हर संडे को, और इसी ने हमें इंस्पायर किया इस सीरीज़ को एक्सटेंड करने का। हमने 14 दिन ख़त्म करके 21 दिन की बिल्ड इंडिया सीरीज़ लॉन्च करी और उसके बाद भी हम रुके नहीं क्योंकि आपने हमें इंस्पायर किया। हर हफ्ते इतने सारे बिजनेसमैन सारे भारत देश में से हमें ज्वाइन करते थे जूम पे, और हमने बिल्ड इंडिया सीरीज़ को, आप मानेंगे नहीं, 102 हफ्ते तक चलाया। Every Sunday 10 AM to 11:30 so many of you joined us, inspired us and learnt। इतने सारे हमें मेल्स मिले जहां लोगों ने हमें हमारी बताई हुई बातें अपनी बिजनेसेस में और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। ऑन योर पॉपुलर डिमांड और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम आपके लिए बिल्ड इंडिया शो लेके आ रहे हैं। बिल्ड इंडिया शो में हम हर हफ्ते आपके रूबरू एक सक्सेसफुल बिजनेस को लेके आएंगे, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर को लेके आएंगे जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ किसी से भी कम नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ बहुत बड़े सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे, क्योंकि वो सारी न्यूज़ में आती हैं, सारी टीवीज़ में आती हैं, मगर अगर आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के बिजनेसेस आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स इन देयर बिजनेसेस, मेकिंग देम ग्रो, मेकिंग देम बिग। हर संडे श्याम तनेजा सर, who is India's top 5 business coaches, will bring to you one story with a successful businessman। ये एक डायलॉग सेशन होगा जहां आप समझेंगे कि उस सक्सेसफुल बिजनेस ओनर ने, बिजनेस लीडर ने क्या सूत्र अपनाए, क्या इंस्पिरेशन थी उनकी कि उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके गए। बिल्ड इंडिया सीरीज़ हर संडे 11 बजे एयर की जाएगी जूम पर। इट्स अ वेबिनार सीरीज़, और बिल्ड इंडिया शो जीटीपीएल के साथ मिलके लॉन्च होगा। इसमें आप कुछ सफल बिजनेसमैन की स्टोरी सुनेंगे मिस्टर श्याम तनेजा के साथ। मिस्टर श्याम तनेजा हु इज़ इंडियाज़ टॉप 5 बिजनेस कोचेस। आई कैन आई विल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका स्वागत है बिल्ड इंडिया शो में। मैं श्याम तनेजा अनलिमिटेड उन्नति को रिप्रेजेंट करता हूं और आपके समक्ष एक शो लाया हूं, इसका नाम है बिल्ड इंडिया शो। थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे दूं, आसान होगा समझना कि हम ऐसा समझते हैं उन्नति में कि स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल। इसका मतलब मध्यम वर्गीय और छोटे और लघु उद्योग जो हैं वो भारत देश की एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस में सहायता कर सकते हैं।
इसलिए उन्नति की तरफ से हमने निर्णय किया हुआ है कि हम इस सेक्टर को सपोर्ट करेंगे और इनके साथ एक्सक्लूसिवली काम करेंगे। उसी के संदर्भ में हमने एक एनजीओ जिसका नाम है आई कैन आई विल फाउंडेशन, जिसमें कि स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स को हम इनवाइट करते हैं कि आइए और संगत बनाइए। उसी संगत के एक आज लीडर हमारे बीच में हैं जिनका नाम है सौरभ शाह। इनका इंट्रोडक्शन सुनने लायक है, इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो अपनी भाषा में इंट्रोड्यूस करें। आई कैन आई विल सौरभ जी, ओवर टू यू। ज्वेलरी का सुपर मॉल नहीं, ज्वेलरी की पूरी नगरी है ये। दिस इज सौरभ शाह, पार्टनर एट सुवर्ण नगरी ज्वेलर्स। वी आर BIS approved hallmark jeweler and one of the most trusted brands in Ahmedabad with 22 specialized goldsmith working full time with us. We make 1 gram to 1000 grams jewelry. We are dealing in gold, platinum, real diamond and silver. जो ग्राहक आता है जिसको सोना या गहने खरीदने हैं, आएंगे तो आपके पास आएंगे तो आपको श्योर है कि तसल्ली से वापस जाएंगे। 100% सर। तो क्या सीक्रेट है इस तसल्ली के पीछे, गारंटी देने का? इसके पीछे मेरे पापा की एक सोच है। उन्होंने बोला था, जब भी हमने ये मार्च 2015 में शोरूम चालू किया था, उस समय उन्होंने बोला था कि कोई भी कस्टमर अगर आपके शोरूम पे आता है तो वो हंसता हुआ आना चाहिए और हंसता हुआ जाना चाहिए। वाह। इसी के ऊपर हमारी वैल्यूज़ भी है जो डिफाइन है कि ट्रस्ट, डिलाइट एंड इनोवेशन। वेरी गुड। तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, आप उसको डिलाइट करते हो क्योंकि आप इनोवेट करते हो। यस। तो ये पिताजी के सूत्र मुझे समझ में आए कि हंसता हुआ आना चाहिए और हंसता हुआ जाना चाहिए। हंसता हुआ आना तो उसके हाथ में कस्टमर के, लेकिन हंसता हुआ जाने के लिए आप क्या करते हैं? हम प्रॉफिट में नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हम बिजनेस में नुकसान नहीं करेंगे। ओके, थोड़ा गहरे में समझाइए। प्रॉफिट में नुकसान कर सकते हैं लेकिन बिजनेस में नुकसान नहीं करेंगे। समझो कोई कस्टमर को कोई चीज़ में कोई दिक्कत आई, कोई भी क्वालिटी में या कोई टूट गई, क्योंकि ज्वेलरी एक प्रीमियम सेगमेंट है, यहाँ पे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी होती है और वो हमेशा कस्टमर लाइट वेट भी लेता है, तो उनकी ये चाह होती है कि ये लंबे समय तक टिके। करेक्ट। बट लाइट वेट ज्वेलरी कभी कभी टूट जाती है या बिगड़ जाती है, कुछ ख़राब हो जाता है, स्टोन निकल जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि ये अब हमें रिप्लेस कर के देंगे या मेकिंग चार्जेस कट करेंगे या क्या क्या कट करेंगे, कितना पैसा देंगे, वो उनके मन में दुविधा होती है। सवाल उठते रहते हैं। सही बात है। तो उनको हम 100% सेटिस्फेक्शन उनका हो उस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, सर्विस करते हैं। हालांकि उनके पास कितने भी समय से लिया हुआ दागीना हो, कितने भी समय आप उसको फिर से ट्रस्ट के बाद से बोलते हैं कि हैप्पी, डिलाइटेड कमिंग एंड डिलाइटेड गोइंग। हाँ, अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं होता हम उसको रिप्लेस भी कर देते हैं। वेरी गुड। ये करते हैं। वेरी गुड। तो वो आगे जाके दूसरों को भी वो रेफर करते हैं जी। और हमारा जो 60% बिजनेस जो है आज की तारीख में वो रेफरेंस मार्केट से चल रहा है। तो आपने जिक्र किया पिताजी ने जो वैल्यू सिस्टम दिया था उसको आप फॉलो कर रहे हैं। Yes. मैं थोड़ा बहुत जानता हूं आपके बारे में, आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं और आपने इंश्योरेंस के अंदर सर्विस भी की हुई है। तो आपको ये इस बिजनेस में लाने के पीछे क्या प्रेरणा, किसने प्रेरणा दी, क्या हुआ था क्या? सर, मैंने शुरुआत की थी मेरे कैरियर की डायमंड इंडस्ट्री से, जहाँ पे मैं रियल डायमंड का उसमें जॉब करता था। एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरा। फिर मैंने ऐसा सोचा कि एक विदाउट इन्वेस्टमेंट का कुछ बिजनेस किया जाए। तो एक चीज़ ध्यान में आई जो थी इंश्योरेंस, जहाँ पे जॉब सर्विस करते हैं, डेवलपमेंट मैनेजर था मैं वहाँ पे, तो वो भी करता था और साथ में जो एजेंट्स जो बिज़नेस लाते थे उसमें कमीशन भी मिलता था। अब वो करने के बाद क्या हुआ कि 31 मार्च को हमारा जो भी बिज़नेस किया हुआ है वो पूरा जीरो हो जाता है। 1 अप्रैल से न्यू स्टार्ट, हर अप्रैल 1 को नया हो जाता है। नया स्टार्ट। अब उसका कोई रिन्यूअल बेनिफिट मुझे नहीं मिलता था। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं ऐसा ट्री बनाऊँ, बनियान ट्री जैसा, कि जिसमें जितने भी ब्रांचेस बनाऊँ या जो भी बिज़नेस करूँ, आज का करूँ या है मैं गलती करूँ या अच्छा करूँ, लेकिन उसका फल मुझे जो अच्छा किया है उसका मुझे रिपीटेडली मिलता रहे। उस थॉट से बिज़नेस करने का सोचा। एंड देन वी स्टार्टेड विथ, मैं मुंबई में था, देन आई केम टू अहमदाबाद इन 2015 एंड स्टार्टेड सुवर्ण नगरी ज्वेलर्स। बहुत खूबसूरत। हम उन्नति में हमने बहुत सारे
इस बिजनेस में जुड़े हुए लोगों के साथ काम किया है और मेरा ऐसा अनुभव है कि बहुत सारे लोग इसमें से बहुत ज़्यादा ऊंची पढ़ाई लिखाई वाले नहीं हैं, ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं। आप काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हो और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो आप क्या देखते हैं इस तरह के बिजनेस में एजुकेशन का कितना महत्व है, कोचिंग का, ट्रेनिंग का, सीखने का महत्व कितना है इसमें? सर हमारे में ऐसा कहते हैं कि वाणियाना छोकरा ने શીખવાડવું ના પડે, વાણિયાના છોકરાને ધંધો શીખવાડવું કરતા ના શીખવાડવું પડે નહીં, એમ કે મોરના ઈંડાને ચિતરવા ના પડે એવું પણ કહેવાય. બટ ये मेरे हिसाब से एक मिथ है. પડે. मिथ है, भ्रांति है, भ्रांति है. एब्सोल्युटली. तब जाके 2018 में मुझे उन्नति का पता चला एंड देन आई स्टार्टेड विथ उन्नति. और तब पता चला कि बिजनेस एक्चुअली करते कैसे हैं, क्योंकि पहले तो चाबी भी मैं लेके जाता था और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इनटू द शोरूम और उसमें से बाहर निकलने वाला भी फर्स्ट, लाइट बंद करके. लास्ट निकलते थे, सबसे पहले जाते थे. हाँ, और अगर जब तक मैं नहीं जाता तब तक शोरूम नहीं खुलता था. आज मैं जाऊं या ना जाऊं, शोरूम टाइम पे खुल जाता है, शोरूम टाइम ये पे बहुत close हो- इंटरेस्टिंग बात है. बहुत सारे गोल्ड के अंदर जो बिजनेस में इन्वॉल्व लोग हैं उनको बहुत मदद मिलेगी अगर आप ये शेयर करें कि आपने जो फर्स्ट जाना और लास्ट आने को बदला कैसे. वो सर एक्चुअली सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जो थी वो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं थी. हम क्या है, विश्वास से लोगों को रखते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं तो भी रेफरेंस से करते हैं. किसी अननोन आदमी को तो हम अंदर आने भी नहीं देते हैं काउंटर के अंदर. Correct. एज अ कस्टमर आ सकते हैं बट एम्प्लॉय तो अंदर की तरफ नहीं. जाना हुआ पहचाना हुआ ही होना चाहिए, विश्वासु. विश्वासु होना चाहिए. लेकिन ये पता नहीं था पहले कि सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस से वो सब कुछ हो सकता है जो हम विश्वासु व्यक्ति के भरोसे पे करें. आज जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी शायद मदद कर रही है कि आप सिस्टम प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हो. उसका कोई अनुभव आपके साथ? यस सर. पहले जब शोरूम चालू किया था तब हमने नहीं सोचा था कि हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे. देयर आफ्टर वी स्टार्टेड विथ कंप्यूटर्स. पूरा का पूरा स्टॉक कंप्यूटर पे कर दिया. आज बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है मैं जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ से मैं उसे देख सकता हूँ. हाई पिक्सल कैमराज हैं. सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे सिस्टम है कि अगर उनको इससे नीचे या इस एक्स अमाउंट से नीचे उनको सेल करना है तो दे रिक्वायर माई OTP, तभी वो जाके कर बेच सकते हैं. पाएंगे. आज की तारीख में पेमेंट भी स्टाफ ही करते हैं. सो मच ऑटोमेटेड. हाँ, और उसका खाली OTP मेरे तो पास आता ऐसा करने से आपकी जरूरत शोरूम में बहुत कम पड़ने लगी. है. यस इस समय को जो बचाया आपने, इसको क्या करते हैं आप? सर, ये समय जो हमने बचाया उस समय को आगे स्केल अप करने के लिए यूज़ किया, क्योंकि एक टर्म मैंने सीखी थी, वर्किंग इन द बिजनेस एंड वर्किंग ऑन द बिजनेस. तो बिजनेस के अंदर रह के तो बहुत काम कर लिया गधे की तरह, ऐसा आप कह सकते हैं. लेकिन अब जो काम करने में मज़ा आ रहा है, अब मैक्सिमम समय जो है वो इस बिज़नेस को और कैसे डेवलप करें, टिकट साइज़ कैसे बढ़ाएं, कन्वर्जन रेशियो कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर काम हो रहा है. पहले तो क्या, कोई भी आता था, चीज़ होती थी तो बेचते थे, नहीं होती तो किसी से मंगा के बेचते थे, ये कर रहे थे. तो इंफॉर्मेशन की वैल्यू है. यस 100%. और फिर टेक्नोलॉजी की वैल्यू है और फिर दिमाग में क्रिएटिविटी की वैल्यू है. अगर ये तीनों का समावेश हो जाए तो कोई भी बिजनेस ग्रो कर सकता है. ट्रू. तो आपकी एम्बिशंस क्या हैं अभी आने वाले समय के लिए? आने वाले समय में सर फॉर्च्यून 500 कंपनी बनाना है सुवर्ण नगरी ज्वेलर्स को. बहुत बढ़िया. फॉर्च्यून 500 कंपनी. यस. आज की तारीख में 7 कंपनियां हैं इंडिया की जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में हैं. और आपका ड्रीम है कि एक दिन आपके Fortune बिजनेस 500, हो. यस. तो आपके ड्रीम के लिए आपने कहा कि जैसे उन्नति में आप आए और आपने कुछ बिजनेस करने की थोड़ी सी सीखने की कोशिश की, फिर आपने आई कैन आई विल फाउंडेशन में संगत में भी जुड़ा है. तो संगत में जुड़ने का कुछ फायदा खास जो आपको बिजनेस में हो रहा हो उसका कुछ वर्णन करो. संगत में जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. तो अगर मुझे मेरी एवरेज बढ़ानी है, मुझे मेरी कंपेटेबिलिटी बढ़ानी है, मुझे क्षमता बढ़ानी है, तो मेरे संगत ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग बिजनेस में एक्सेल कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऑटो मोड पे बिजनेस को चला रहे हैं रिव्यू सिस्टम के द्वारा, तो ऐसे लोगों को ही मुझे संगत करनी है. तो ऐसी संगत मैंने चुनी और उस संगत की वजह से ही जो पुशअप मिलता है, क्योंकि हर बार होता है कि कुछ करने जाते हैं और कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ करने जाते हैं अच्छा और कुछ चैलेंजेस आ जाती हैं. उन चैलेंजेस को compete करने के लिए, उस चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए, उसके ऊपर सक्सेस पाने के लिए कुछ कोई तो सपोर्ट चाहिए. करेक्ट.
एक अपनी इनपुट है और एक एक्सटर्नल Yes, इनपुट है। yes. वो आपको लेना ना लेना आपके हाथ में है, पर संगत अगर है और आपको इनपुट मिल रही है तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि आप एक नया रास्ता ढूंढ सकें Right. और उसका फायदा आपको हो रहा है। आप कुछ सूत्र शेयर करना चाहोगे दर्शकों से कि आपको बिजनेस में कौन से 3 सूत्र ऐसे मिले जो आप इनके साथ वेचनी करके इनको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि ये भी अपने जीवन में बिजनेस में आगे बढ़ पाएं? वो एडवाइस तो मुझे पता नहीं कि मैं वो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस आई, फर्स्ट चैलेंज जो मेरी थी वो थी फाइनेंस, पैसे की चाल। यस। सेकंड चैलेंज थी मार्केटिंग की, मार्केटिंग एंड सेल्स। थर्ड चैलेंज थी सेल्स की। और फोर्थ चैलेंज जो आज की तारीख में है वो है टीम बिल्डअप, एक अच्छी बढ़िया बेहतरीन टीम। तो जब आप फ्री होना चाहते हो तो Yes, आपको टीम की जरूरत टीम है। की ज़रूरत है। पहले पैसे की जरूरत है। वो कंप्लीट कर दी। फिर मार्केटिंग ये कंप्लीट कर दिया, सिस्टम्स प्रोसेसेस इनबिल्ट कर दी। अब जो चैलेंज है मेरी चैलेंज है टीम। तो मैं इसको अगर देखूं तो आप दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि पहले आप इन पैसे की छोड़ के पहले सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस यस, आपके ध्यान रखिए, मार्केटिंग और सेल्स की तरफ ध्यान रखिए, और सिस्टम एंड प्रोसेसेस एंड मार्केटिंग टीम के साथ आपकी टीम का बिल्डअप भी ध्यान रखिए। यस। तो आपको इस जर्नी में कोई प्रॉब्लम्स या कोई डिफिकल्टीज आई? यस, बहुत आई। सबसे पहली जो दिक्कत थी फाइनेंस की, जो मैंने बताया, उसमें ये हुआ कि अब पैसा कहाँ से लाए। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऊंचा ब्याज पे भी पैसा लाना पड़ा, ब्याज पे और ऊंचे ब्याज पे। ऊंचे ब्याज पे लाना पड़ा। तब जाके पता चला कि अगर यही चलता रहा तो हम मेहनत करते रहेंगे और उसका फ्रूट किसी पैसा और को ब्याज वाले को जाता मिलता रहेगा। रहेगा। तो मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं। सो आई मेट एटलीस्ट 15 पीपल कि उन लोग अपने बिजनेस में कैसे करते हैं, वो फाइनेंस कहाँ से लाते हैं, फंड कैसे करते हैं अरेंज। तो सबने बताया कि जब आपका लेवल ऊपर हो जाता है, मतलब लोगों की दृष्टि में, कि जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे मेरा पैसा सेफ है, तब लोग आपको पैसा देते हैं करेक्ट। और वो कम ब्याज में देते हैं। और दूसरी है बैंक, जो आपकी सिविल रिकॉर्ड या आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो तो आई स्टार्टेड विद दैट। मतलब मेरी पर्सनल इमेज, बिजनेस की इमेज, मार्केट में मेरा व्यवहार, वो सब कैसे बेस्ट मैनेज रहे, उसके लिए मुझे करना था कैश सेल्स। उधारी पे धंधा नहीं करना है, सेल कैश ओनली। मैंने जो बिजनेसमैन से सुना है, काफी कुछ सुना है कि बिजनेस उधार से ही चलता है। आपने डिसाइड किया कि उधारी से नहीं करना है। यस, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा। इन एक कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत अपोजिट व्यू है। अक्सर लोग कहते हैं कि बिना उधारी के पैसे। आपने कैसे इसको सफल बनाया कि उधारी को कंट्रोल करके बिजनेस किया? मैंने सर कैलकुलेशन सीखे, जो ट्रेनिंग हुई मेरी उन्नति में, आई कैन आई विल फाउंडेशन में, वहाँ से मैंने कैलकुलेशन सीखे लोगों की हेल्प से। तो उस कैलकुलेशन में मुझे पता चला कि अगर मेरा 100 रुपये का बिज़नेस होता है और उसमें से 70% बिजनेस नहीं होगा, मतलब 100 रुपये का टोटल बिजनेस हो रहा है, उसमें से उधारी वाला पोर्शन अगर मैं बंद कर दूं 30% और मान लिया, 30 रुपये का खाली कैश में व्यापार करूंगा ना, तो भी मुझे आज जो मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि अगर मेरा 100 रुपये का बिजनेस 30 रुपये तक आ जाता है ना, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विथ इट। तो क्रेडिट पर जितना हो सके कम काम करें, ऐसा क्रेडिट पर काम करना ही नहीं चाहिए। और अगर आप करते हो तो वो रेफरेंसेस ऐसे होने चाहिए, वो लोग ऐसे होने चाहिए जिनको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। वैसे लोग चूज करना है, सिलेक्ट किन के साथ काम करना है वो चूज करना है। और वो भी एक दायरे में कि भाई आपकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी कैपेसिटी इतनी ही है आपको देने की, मैं उतना ही करूँगा, दैट्स इट। यस, आई मीन देयर इज नो टेंशन इन टर्म्स ऑफ कि किससे लेना और कौन देगा कि नहीं देगा। आपका जो मेरी छोटी मोटी रिसर्च बोल रही है वो ये बोल रही है कि गोल्ड ग्रेजुअली धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला जाएगा। गोल्ड का खरीदारी, इवन गहनों की खरीदारी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी होती है। आपका क्या विचार है फ्यूचर गोल्ड के लिए, कैसा लगता है आपको? 1996 के बाद जो जनरेशन है, जिसको मिलेनियम जनरेशन बोला जाता है, उसमें गोल्ड का चलन कम है।
लेकिन ज्वेलरी का कम नहीं हुआ है। गोल्ड का कम है लेकिन ज्वेलरी तो है। जैसे कि मैं अगर उसको एक डिफाइन करूं तो आजकल के माँ बाप जो है अभी जिनके बच्चों की अभी शादी हो रही है वो अपने बच्चों को बेटी को बड़ी बड़ी हैवी वेट ज्वेलरी दे रहे हैं, लेकिन उनके जब बच्चे होंगे तब लाइट वेट हो जाएगी। लाइट वेट हो जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री रहेगी। गोल्ड का कंजम्पशन कम होगा लेकिन ज्वेलरी का तो रहेगा। यस तो ये गोल्ड किससे रिप्लेस होगा? सर, गोल्ड इटसेल्फ वो 24 कैरेट गोल्ड एक आता है। अभी जो ज़्यादा चलन है वो 22 कैरेट ज्वेलरी का है। फिर अभी नया ट्रेंड जो है वो 18 कैरेट एंड 14 कैरेट ज्वेलरी का आया है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि 50,000 की ज्वेलरी जो है वो 25,000 की हो जाती है। गोल्ड की कैरेट कम होने से। कैरेट कम होने से वो कम हो जाती है। तो उस हिसाब से कस्टमर्स की बजट को भी, पॉकेट को भी ध्यान में रखते हुए ज्वेलरीज आजकल लाइट वेट बनाई जा रही है। तो अभी जो चलन है मार्केट में वो लाइट वेट ज्वेलरी का ज़्यादा है और कस्टमाइज ज्वेलरी का एक बहुत अच्छा मार्केट है। ज्वेलरी का ट्रेंड तो रहेगा, हैवी वेट से लाइट वेट होती जाएंगी, इन्वेस्टमेंट से डेकोरेशन की तरफ ज़्यादा आएगी। यस, एक्सेसरीज हैं। आप दर्शकों को कोई एक ऐसा सूत्र भी बताएं कि आप जीवन, बिजनेस तो एक पार्ट है, आप जीवन कैसे जीते हैं और उसके लिए कोई एक सूत्र बताएं कि क्या करना चाहिए। लाइफ की एक डायमेंशन बिजनेस है और हम उन्नति में मानते हैं कि बिजनेस के अंदर काम मत करो, बिजनेस के ऊपर काम करो। तो कोई एक सूत्र जिसने आपको ऊपर काम करने के लिए मदद किया हो। एक तो चीज़ है कि लाइफ इज़ नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस, यस, बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत खूब। तो लाइफ का जो बड़ा सर्कल है उसमें एक छोटा सा सर्कल है बिजनेस, जिसमें नुकसान हो तो नफ़ा भी कर सकते हैं। लेकिन फैमिली ऐसी चीज़ है, अगर संबंध एक बार टूट जाते हैं तो उनको जोड़ना मतलब कांच के बर्तन की तरह है कि वो अगर एक बार टूट गए तो उनको जोड़ना बहुत मुश्किल है, और जोड़ दिया तो दरारें तो रहेगी। जब मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है या मेरे माइंड में सबसे पहला मेरा परिवार, फिर मेरा बिजनेस है। ओके, लाइफ इज फर्स्ट फैमिली एंड देन बिजनेस। क्योंकि हमारी फैमिली भी सर बहुत ही स्पिरिचुअल है, और दो चीज़ है जिसके ऊपर हम पूरा फैमिली का दामोदर है, एक स्पिरिचुअलिटी और दूसरी जीव दया। ये आपकी वैल्यू सिस्टम में आते हैं कि जीव दया और स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम, एंड आई एम श्योर viewers have got lot of information and ideas from leader Saurabh Shah, Swarna Nagri. I can, I will. I can, I will. आई एम श्योर आप भी मेरी तरह बहुत इंस्पायर और प्रेरित हुए होंगे इस सेशन को सुनकर। हम सिर्फ इतना जानते हैं, हमें पक्का विश्वास है कि आप अपने डिज़ायर्स को साकार कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो दो चीज़ों की, एक आपके संकल्प की और दूसरा एक अच्छे बिजनेस कोच की। अगले संडे हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको फिर यहीं मिलेंगे, एक और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्टोरी सुनेंगे, जानेंगे उनसे कि सफलता के क्या सूत्र हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। यू कैन एंड यू विल।